Hello, dear students of class 6th. I welcome you all once again in the part 7th and of chapter 1st. So, we have completed the answer in brief part over question number 6. Now, let us move to the B part. Read these lines from the text and answer the questions. इनको टेक्स्ट से पढ़ना है यानी चैप्टर से पढ़ना है जो लाइन्स यहाँ पे दी गई हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दी है ए बी के रूप में उनका हमें जवाब दे देना है। चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, he told us, said Harris, ignoring George, that we would come to a wood. As a matter of fact, a thick wood covered every hill. विच जॉर्ज पॉइंटेड आउट वेरी हेल्पफुली। ठीक है ना। फिर उन्होंने हमसे कहा था, हैरिस ने ये बात कही कि उन्होंने हमसे कहा था, इग्नोरिंग जॉर्ज, जॉर्ज को बिल्कुल इग्नोर करते हुए, जॉर्ज को बिल्कुल जॉर्ज की न सुनते हुए, दैट वी वुड कम टू ए वुड, यानी हम जो है एक जंगल में आ जाएंगे। लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन ये भी सच था, एट ए थिक वुड कवर्ड एवरी हिल, यानी यहाँ पर तो हर तरफ जंगल ही जंगल था, हर एक हिल पे, वहाँ पहाड़ पे, वहाँ पे क्या था, जंगल था। विच जॉर्ज पॉइंटेड आउट वेरी हेल्पफुली, यानी जिसके ऊपर जॉर्ज ने पॉइंट किया था। नाउ लेट अस गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? डिड जॉर्ज थिंक दैट द ओल्ड मैन्स डायरेक्शन वर हेल्पफुल, व्हाई ही थिंक सो। ठीक है ना। यानी जॉर्ज जो है ओल्ड मैन के उस डायरेक्शन को हेल्पफुल मानता था। अगर मानता था तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों। ठीक है। दूसरा है, हाउ डिड हैरिस रिएक्ट टू जॉर्ज कमेंट, यानी जॉर्ज के कमेंट, जॉर्ज ने जो पहले हैरिस ने जो बात कही उस पर जॉर्ज ने अपना कमेंट रखा ये वाला, तो उस पर हैरिस का क्या रिएक्शन था। ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं इसी का ए और बी पार्ट का कुछ ये क्या बोलते हैं जवाब। पहला है कि वो जो ओल्ड मैन का डायरेक्शन जो दिखाने का अंदाज था वो हेल्पफुल नहीं था कि नहीं था। तो क्वेश्चन आंसर हमारा है कि अकॉर्डिंग टू जॉर्ज है ना, नो नहीं था। बिकॉज क्यों? ही थॉट दैट द थिक वुड कवर्ड एवरी हिल, यानी हर जगह हिल पे, हर किसी हिल पे कवर्ड क्या है, थिक वुड है, यानी बिल्कुल फॉरेस्ट हर जगह है। तो फिर ये तो कोई हेल्पफुल वाली बात नहीं हुई। ठीक है। चलिए, क्या रिएक्शन था जब जॉर्ज ने कहा कि यार हर जगह हिल है, सॉरी दिस फॉरेस्ट है, तो उसका कोई ये मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे हैरिस का रिएक्शन था, ही मटर्ड, यानी वो बिल्कुल आहिस्ते आवाज़ में इस तरह से मटरिंग करने लगा, बाय रिपीटिंग द अदर वर्ड्स ऑफ द ओल्ड मैन, यानी बाकी जो वर्ड्स जो बातें बोली थी उस ओल्ड मैन ने उनको मटर करके बोला, यानी आहिस्ते आवाज़ में बोला। ठीक है। चलिए, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 of part B. Now here it goes like this. क्या है? द साइट of it made me sad. We had been walking for 3.5 hours and were now almost back to where we had started. But Harris was delighted. Now at last, said Harris, we know where we are. ठीक है। तो ये लाइंस भी इसी चैप्टर का है। कह रहा है कि यहाँ पे ये जीरोम के वर्ड्स हैं कि हम सभी मतलब जो भी हमने नज़ारा देखा उस विलेज का, वो जो है हम मुझे जो है उसने क्या कर दिया, गमगीन कर दिया, मुझे दुखी कर दिया। वी हैड बिन, क्यों? क्योंकि हम लोग जो है 3 या 3.5 घंटे से चल रहे हैं और हम फिर से वहीं पर पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। सॉरी, बट हैरिस वॉज डिलाइटेड, लेकिन हैरिस जो है वो डिलाइटेड था, वो बहुत खुश था। क्यों? नाउ एट लास्ट सेड हैरिस, हैरिस ने बोला कि आखिरकार वी नो वेयर वी आर, यानी हम कहाँ पर है, जो जॉर्ज ने एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए पार्ट जो यहाँ पे दिया है, वाई वॉज जीरोम सैड, जीरोम नाखुश क्यों था, मायूस क्यों था। ठीक है। उसके बाद वाई वॉज हैरिस अनहैप्पी, हैरिस हैप्पी, हैरिस खुश क्यों था। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो इनके आंसर हम देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिएगा, इसमें है बिकॉज, अब जीरोम क्यों सेट था, बिकॉज आफ्टर वॉकिंग फॉर 3.5 hours, यानी 3.5 घंटा चलने के बाद, दे कुड नॉट फाइंड द वे टू टॉटमूज, यानी टॉटमूज के उस विलेज में वो अपना जगह या सॉरी दिस अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे। ठीक है। इसीलिए क्या था वो, और वो वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर भी पहुंच गए थे, तो इसीलिए वो मायूस था। ठीक है। अब यहाँ पे हैरिस जो है वो खुश या डिलाइट क्यों था? बिकॉज नाउ ही सॉ द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द लोकेशन, क्योंकि उस वक्त जो एक जॉर्ज ने क्वेश्चन पूछा था कि वेयर आर वी, हम कहाँ पर हैं, तो वो वाला जो पोजीशन जो है उस वक्त उसको पता चला, तो इसीलिए वो डिलाइटेड था। ठीक है। चलिए, उसके बाद इसी का थर्ड पार्ट हम देखते हैं। क्या है? No, I can see a man down there. I'm going to offer him the worth of the hay. He is cutting to let me straight to Totmos. If you two fellow like follow, you can. ठीक है ना? Like to follow, you can.
चलिए, यानी मैं वहाँ पे नीचे के व्यक्ति को देख रहा हूँ, तो वो जो इंसान है वो कोई है जो है उसका सेलिंग कर रहा है, जो भी उसने आज दिन भर काटा होगा, तो उसका तो मैं उनको वही चीज़ जो है ख़रीदने जाऊँगा और उससे पूछूंगा कि टोडमूस की तरफ हमें गाइड कर दें, ठीक है ना। अगर तुम दोनों आना चाहते हो तो यू कैन, तुम लोग आ सकते हो। नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन ओवर हियर? What do you think? How do you think that George felt at this point? Was he right to feel this way? तो जॉर्ज उस वक़्त क्या फ़ील कर रहा था और वही फ़ील जो है क्या सही था? हाउ वाज़ जॉर्ज प्लान डिफरेंट फ्रॉम द प्लान्स ऑफ अदर 2 मेन? यानी बाकी जो दोनों दोस्त थे उसके, जेरोम एंड हैरिस, उनके प्लान के बगैर जो जॉर्ज का प्लान था वो जो है कैसा कैसे अलग था, कोई अलग चीज़ उसने क्या कही थी, ठीक है। तो हम इसी का भी आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर दिया गया है। जॉर्ज फेल्ट ए ग्रेट रिलीफ एट दिस पॉइंट, यानी उस वक़्त उसको एक ग्रेट रिलीफ मिला, यानी एक सुकून जैसा मिला। क्यों? एट दैट टाइम, यस, उस वक़्त, एज दे ऑल अनएबल टू फाइंड द राइट वे बाय देमसेल्व्स, यानी वो खुद अपने आप से रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो उस वक़्त जो है यस वो एक मतलब ग्रेट रिलीफ फील कर रहा था, ठीक है। चलिए बी पार्ट को देखेंगे। जॉर्ज प्लान टू टुक द हेल्प ऑफ द विलेजर एंड नॉट टू सर्च द वे ऑन देयर ओन, यानी जॉर्ज ने अब बोला कि हम किसी उस विलेजर का ही मतलब हेल्प लेंगे और हम अपने आप से रास्ता नहीं ढूंढेंगे। क्यों नहीं ढूंढेंगे? बिकॉज द प्लेस वॉज न्यू टू देम, क्योंकि वो प्लेस जो है वो नया था और वो हर जगह हर वक्त कन्फ्यूज हो रहे थे हर किसी रास्ते को लेकर। इन दिस वे जॉर्ज प्लान वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर टू मेन, यानी बाकी के दोनों से इस तरीके से उनका प्लान अलग था, ठीक है। तो आई थिंक दिस विल बी गुड इनफ इन दिस पार्ट। तो हमने लगभग बी पार्ट जो है कंप्लीट कर दिया है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है। हम अब हम जो है सी पार्ट की तरफ मूव करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, खुदा हाफिज़।